हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2021 के लिए मैथ के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। दोस्तों, इस सीरीज में हम चैप्टर वाइज और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लेकर चल रहे हैं। और इस सीरीज में हमने आयतन, क्षेत्रफल, चक्रवृद्धि व्यास, साथ ही साथ पार्टनरशिप को कवर कर लिया है। और दोस्तों, अब हम चैप्टर पढ़ रहे हैं धारा नाव यानी कि बोट और स्ट्रीम से। और यहाँ से मैं आपको वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों, यदि आपने इससे पहले की क्लास नहीं देखी है तो इससे पहले की क्लास आप जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको धारा नाव चैप्टर पढ़ने में कोई भी परेशानी ना हो। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि 2 घंटे में एक व्यक्ति 7 किलोमीटर तक धारा के विपरीत नाव चलाता है अथवा 15 किलोमीटर धारा की दिशा में नाव चलाता है, तो धारा की गति यानी कि धारा का वेग, ये आपसे बात कर रहा है धारा की गति, उसी को हम कहते हैं धारा का वेग, किलोमीटर पर घंटा में क्या होगा। तो दोस्तों देखिए, ये व्यक्ति 2 घंटे में 7 किलोमीटर किस दिशा में जा रहा है, धारा के विपरीत, और फिर उसके बाद 2 घंटे में ही 15 किलोमीटर धारा की दिशा में नाव चलाता है। तो हम यहाँ से दोनों चालें निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ दूरी और समय दे रखा है। तो हम पहले निकालेंगे दोस्तों धारा के विपरीत चाल, ठीक है ना। देखिए, धारा के विपरीत चाल, चाल बराबर क्या होता है दोस्तों, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो देखिए, इसने 2 घंटे में 7 किलोमीटर धारा के विपरीत नाव चलाई है, तो हम धारा के विपरीत चाल निकालेंगे। चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी है, 7 किलोमीटर, और समय कितना दे रखा है, 2 घंटे, ठीक है ना। ये देखिए, इसे सॉल्व करते हैं हम, कितना आ जाएगा ये 3.5 किलोमीटर पर घंटा। उसके बाद उसने कहा अथवा 15 किलोमीटर धारा की दिशा में नाव चलाता है, और समय कितना दे रहा है वो, 2 घंटे। तो अब हम निकाल सकते हैं धारा की दिशा में चाल, क्योंकि धारा की दिशा में है। अब 15 किलोमीटर कहाँ जा रहा है, धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में चाल निकाल सकते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है दोस्तों। कितनी दूरी जा रहा है, 15 किलोमीटर, और समय कितना ले रहा है, 2 घंटे। देखिए, इसको कैंसिल करते हैं, कितना आएगा, 7.5। तो हमारे पास दोस्तों अब दोनों चालें आ गई, धारा की विपरीत चाल भी आ गई और धारा की दिशा में चाल आ गई, ठीक है। उसने क्या पूछा, धारा की गति, और इसी को हम बोलते हैं धारा का वेग। क्या बोलते हैं, धारा का वेग, या आप धारा की गति कह लीजिए या धारा का वेग। और मैंने आपको कल बताया था, इसे हम प्रेजेंट करते हैं v से। कैसे, v से। और v बराबर मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बताया था, देखिए मैं फिर आपको बताता हूँ। v बराबर धारा का वेग बराबर, v बराबर होता है x माइनस वाई अपॉन 2। क्या होता है, x माइनस वाई अपॉन 2। अब मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, जो बच्चे नए जुड़े हैं। देखिए, यहाँ पर x क्या है, x है धारा की दिशा में चाल, और y क्या है, धारा की विपरीत चाल। क्या है, y क्या है, धारा की विपरीत दिशा में चाल y है। देखिए, धारा का वेग v बराबर x माइनस वाई अपॉन 2, यानी कि धारा की दिशा में चाल, इसे हम करते हैं x से प्रेजेंट, और धारा की विपरीत चाल को हम बोलते हैं y से प्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास दोनों दे रखी हैं, x भी है हमारे पास और y भी है, और धारा का वेग पूछ रहा है यानी कि v पूछ रहा है। और v बराबर क्या बताया मैंने आपको फॉर्मूला, x माइनस वाई अपॉन 2, यानी कि दिशा में चाल माइनस विपरीत चाल बटे 2। तो देखिए, आप वैल्यू रखते हैं हम x की वैल्यू कितनी है, 7.5, माइनस y की वैल्यू कितनी है, 3.5, बटे में कितना आएगा, 2। देखिए, घटा के देखते हैं, 7 में 3 गया 4, ठीक है, ये आएगा 4 बटे में 2। कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 2 किलोमीटर पर घंटा, यानी कि आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये क्वेश्चन आरआरसी कोलकाता ग्रुप डी, सिकंदराबाद ग्रुप डी में पूछा जा चुका है, साथ ही साथ सिकंदराबाद स्टेशन मास्टर में भी, ठीक है दोस्तों। देखिए, इस क्वेश्चन में बच्चों को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है, और क्यों होती है प्रॉब्लम तो मैं देखता हूँ और आपको बताता हूँ। देखिए, एक व्यक्ति 6 किलोमीटर पर डाउन स्ट्रीम और 2 किलोमीटर पर अप स्ट्रीम में तैर सकता है, स्थिर जल में व्यक्ति की चाल क्या है। तो दोस्तों, कल भी हमने पढ़ा था और आज भी पढ़ा। अब तक हम पढ़ रहे थे धारा की दिशा में चाल और विपरीत चाल, लेकिन जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो हमको ये शब्द दिखाई देते हैं, वहाँ डाउन स्ट्रीम
अपस्ट्रीम। हिंदी में भी लिख के देता है ये शुद्ध हिंदी में, जैसे कि अनुकूल, प्रतिकूल, ऊर्ध्वाधर, ठीक है ना। तो यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप याद रखिएगा, मैं आपके लिए लिख कर लेकर आया हूं दोस्तों। देखिए, धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होती है, एक्स, और इसी को वो इंग्लिश में कहता है डाउनस्ट्रीम। याद रखिएगा, धारा की दिशा में नाव की चाल होती है एक्स, ठीक है ना, इस जिसे हम एक्स से प्रदर्शित करते हैं, और इसी को वो कहता है इंग्लिश में डाउनस्ट्रीम। कभी कभी शुद्ध हिंदी में लिख के देता है अनुकूल, यानी कि धारा की दिशा के साथ, कभी कहता है अनुप्रवाह, इन शब्दों का वो प्रयोग करता है। और देखिए, धारा की विपरीत दिशा में चाल, धारा की विपरीत दिशा में चाल ये क्या होती है, वाई से प्रेजेंट करते हैं, और विपरीत दिशा को वो इंग्लिश में कहता है अपस्ट्रीम। शुद्ध हिंदी में कहता है प्रतिकूल, या फिर कहता है ऊर्ध्वाधर। तो जब ये शब्द यूज होते हैं तो ये सरल सा सवाल बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है। तो याद रखिएगा, डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम क्या होता है, दिशा में चाल होती है जिसे हम एक्स से प्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या है, बात कर रहा है आपसे एक्स की। फिर उसने कहा अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम देखिए ये रहा आपका अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का मतलब है धारा के विपरीत, इसे हम वाई से प्रदर्शित करते हैं, किससे, वाई से। तो आपके पास आपको पता चल गया, डाउनस्ट्रीम का मतलब है धारा की दिशा में, और अपस्ट्रीम का मतलब है धारा के विपरीत। क्या पूछा है, स्थिर जल में व्यक्ति की चाल। देखिए ध्यान से, कल मैंने बताया था, आज फिर बताता हूं। देखिए, स्थिर का मतलब है शांत जल, स्थिर का मतलब है शांत जल। शांत जल में नाव की चाल क्या होती है, एस बराबर एक्स प्लस वाई अपॉन 2। तो देखिए हम लगाते हैं फॉर्मूला, उसने यही तो पूछा है, स्थिर जल में कह लीजिए या शांत जल में कह लीजिए, नाव की चाल बतानी है, यानी कि व्यक्ति की चाल बतानी है। तो देखिए, आपको डाउन स्ट्रीम चाल दे रखी है 6 किलोमीटर, यानी कि धारा की दिशा में चाल दे रखी है, दिशा में चाल, आप इसे कह सकते हैं डाउन स्ट्रीम या फिर दिशा में। कैसे प्रेजेंट करते हैं हम इसे, एक्स से, और कितना दे रखा है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। बात करते हैं दूसरी, देखिए अपस्ट्रीम, यानी कि धारा के विपरीत चाल की बात कर रहा है वो। अब जब भी अपस्ट्रीम कहे तो समझ जाइएगा वो धारा की विपरीत चाल की बात कर रहा है। इसको हम वाई से प्रेजेंट करते हैं, कितनी दे रखी है, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर पर घंटा। स्थिर जल में व्यक्ति की चाल पूछी है, यानी कि आपसे पूछ रहा है एस। स्थिर जल में व्यक्ति की चाल को हम एस से प्रेजेंट करते हैं, और फॉर्मूला क्या होता है, एस बराबर एक्स प्लस वाई अपॉन 2। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, एक्स प्लस वाई अपॉन 2। शांत जल में चाल कह लीजिए या स्थिर जल में चाल कह लीजिए, क्या होता है, एक्स प्लस वाई अपॉन 2। एक्स क्या है, धारा की दिशा में चाल, जिसे वो क्या कहता है एग्जाम में, डाउन स्ट्रीम भी कहता है, कभी कहता है अनुकूल, कभी कहता है अनुप्रवाह। और धारा की विपरीत चाल क्या होती है, इसे वाई से प्रेजेंट करते हैं, उसे एग्जाम में क्या बोलता है वो, अपस्ट्रीम, या फिर कहता है प्रतिकूल। ठीक है ना। अच्छा, अब आप यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। देखिए हम एक्स की वैल्यू कितनी है, 6, और वाई की वैल्यू कितनी है, 2 बटे में कितना, 2। ये कितना हो जाएगा, 8/2। काटते हैं दोस्तों इसे, देखिए 4 बार कट जाएगा, यानी कि 4 किलोमीटर पर घंटा इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन ए। दोस्तों आप देखिए इस पेज को स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, जिससे कि आपको किसी भी सवाल को समझने में प्रॉब्लम ना हो। देखिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। कल भी मैंने आपका इसका स्क्रीनशॉट करवाया था, जो नए बच्चे हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए 2 फॉर्मूले ऊपर हैं ये, और 2 नीचे हैं। तो चलिए दोस्तों हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्थिर जल में एक नाव की गति 11 किलोमीटर है, 11 किलोमीटर पर घंटा है। यदि नाव 2 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में 19 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो धारा की गति, यानी कि आपसे कह रहा है धारा का वेग, धारा की गति क्या होती है, धारा का वेग किलोमीटर पर घंटा में ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आरआरसी भुवनेश्वर ग्रुप डी में पूछा जा चुका है। तो देखिए आपसे यहाँ क्या कह रहा है, स्थिर जल में एक नाव की चाल। दोस्तों स्थिर जल में नाव की चाल को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, एस के द्वारा। कैसे, एस। तो आपको एस दे रखा है यहाँ पर, कितना, एस आपको दे रखा है 11 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना। आगे कह रहा है यदि नाव 2 घंटे में, समय दे रखा है आपको 2 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में 19 किलोमीटर दूरी तय करे। तो दोस्तों ये कहाँ जा रही है, 2 घंटे में 19 किलोमीटर कहाँ जा रही है, धारा की दिशा में। तो आप धारा की दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में जा रही है, तो धारा की विपरीत दिशा में आप चाल निकाल सकते हैं। तो देखिए
धारा की विपरीत दिशा में चाल क्या होती है दोस्तों? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। देखिए दूरी कितनी है? 19 किलोमीटर, और समय कितना दे रखा आपको? 2 घंटे। जब आप इसको कैंसिल करेंगे, काटेंगे, कितना आएगा? 2 नाम 18, 1 बचा 0.5 किलोमीटर पर घंटा। जरा ध्यान से देखिएगा, ये धारा की विपरीत दिशा में चाल क्यों आई? क्योंकि नाव धारा की विपरीत दिशा में तो जा रही थी, ठीक है ना। नाव जो है दोस्तों धारा की विपरीत दिशा में जा रही है 19 किलोमीटर 2 घंटे में, तो चाल भी तो कैसी निकलेगी? धारा की विपरीत दिशा में ही निकलेगी। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी 19 किलोमीटर है, समय कितना है? 2 घंटे। काटा मैंने तो कितना आ गया? 9.5 किलोमीटर। आपके पास शांत जल में चाल है और धारा की विपरीत दिशा में चाल है। आपसे पूछ क्या रहा है? धारा की गति किलोमीटर पर घंटा में क्या होगी? दोस्तों धारा की गति कह लीजिए या आप कह सकते हैं धारा का वेग, एक ही बात है। और इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? v से। किससे? v से। तो देखिए आप सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे दोस्तों। देखिए धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल y बराबर क्या होता है? शांत जल में नाव की चाल s माइनस धारा का वेग, यही तो होता है ना। तो बस देखिए हम यही फॉर्मूला लिखते हैं पहले। देखिए धारा की विपरीत दिशा में चाल बराबर क्या होता है दोस्तों? अभी मैंने आपको क्या बताया? धारा की विपरीत दिशा में चाल क्या होती है? धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल होती है s माइनस वी। s माइनस वी यानी कि शांत जल में नाव की चाल और धारा का वेग। तो क्या लिख सकते हैं हम? s माइनस वी लिख सकते हैं, ठीक है ना। फॉर्मूला देखिए ये रहा, शांत जल में नाव की चाल माइनस धारा का वेग, यही तो होता है धारा की विपरीत दिशा में चाल। तो देखिए मैंने लिख दिया धारा की विपरीत दिशा में चाल क्या है? s माइनस वी। अब देखिए धारा की विपरीत दिशा में चाल कितनी आई? 9.5। तो इसकी जगह रख सकते हैं 9.5 बराबर s कितना दे रखा आपको? 11 किलोमीटर माइनस में v, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इस v को उठा के हम यहाँ ले आएंगे बराबर के, तो ये प्लस का हो जाएगा, 11 बचा। और 9.5 को जब बराबर के इस तरफ लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। v कितना आएगा दोस्तों? 11 में से 9 गए 2 और 0.5 और जाएगा तो कितना आएगा? 1.5 किलोमीटर पर घंटा, यानी कि इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी। अब देखिए दोस्तों मैं आपसे बार बार कहता हूं, यदि आपको फॉर्मूले याद हैं तो आप सवाल को किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। किसी भी प्रकार से मतलब यदि आपको फॉर्मूले याद हैं तो आप इस सवाल को 1 से 2 प्रकार से कर सकते हैं। देखिए मैं आपको इस सवाल को एक तरह से और करके दिखाता हूं। देखिए ध्यान से देखिएगा, यहां तक तो आपने निकाल लिया। देखो s आ गया आपके पास, s कितना आ गया? 11 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की विपरीत दिशा में चाल को हम क्या बोलते हैं? y से प्रदर्शित करते हैं। धारा की विपरीत दिशा में हम चाल को y से प्रदर्शित करते हैं, और ये कितनी है? 9.5 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। आपसे पूछ क्या रहा है? धारा का वेग यानी कि v पूछ रहा है। देखिए यहाँ तो हमने सवाल सीख लिया। यहाँ देखिए s आपको दे रखा है, धारा की विपरीत दिशा में चाल इसे हम y से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। कितनी है? 9.5 निकाली हमने। और v यानी कि धारा का वेग, धारा का वेग पूछ रहा है। तो देखिए आप इसको इस प्रकार भी कर सकते हैं। कैसे? आपको पता है कि s बराबर होता है दोस्तों, यानी कि शांत जल में चाल बराबर होता है x प्लस वाई अपॉन 2। x क्या है? x है धारा की दिशा में चाल, और y क्या है? धारा की विपरीत चाल। x क्या है? धारा की दिशा में चाल। y क्या है? धारा की विपरीत चाल। तो देखिए s कितना है? 11। धारा की दिशा में चाल अपने पास है नहीं, आप इसको ऐसे रख दीजिए, प्लस धारा की विपरीत चाल कितनी है? 9.5 बटे में 2। सॉल्व कीजिए, यहाँ कैंची गुणा होगा, कितना हो जाएगा? ये 22 बराबर x प्लस 9.5, ठीक है। इसको जब यहाँ लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 22 में से घटेगा ये, ठीक है ना। जब 22 में से 9.5 को घटाएंगे कितना आएगा? ये आ जाएगा आपका x बराबर 12.5, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आपके पास x आ गया, यानी कि धारा की दिशा में चाल आ गई। ये दिशा में चाल है, और y क्या है? धारा की विपरीत चाल है, ठीक है ना। ये विपरीत चाल है और ये दिशा में चाल है। आपसे पूछा गया v, क्या पूछा? v। और v बराबर क्या होता है? v बराबर होता है दोस्तों
x माइनस वाई अपॉन 2, यानी कि धारा की दिशा में चाल माइनस विपरीत चाल बटे 2। तो देखिए धारा की दिशा में चाल क्या है, धारा की दिशा में चाल है 12.5 और विपरीत में कितनी है 9.5 बटे 2। इसको घटाएंगे दोस्तों तो कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 3। कितना आएगा 3 बटे 2। काटेंगे तो कितना आएगा, 1.5 तो आएगा। तो आप इस सवाल को इस प्रकार भी कर सकते हैं। आपको एक बात ध्यान रखनी है बस, क्या कि दोस्तों आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट फिर से कर सकते हैं दोबारा, जो बच्चे नए जुड़े हैं देखिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन आरआरसी कोलकाता ग्रुप डी और भोपाल सीसी 2003 में पूछा जा चुका है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति धारा के विपरीत 16 किलोमीटर और धारा की दिशा में 28 किलोमीटर तैरता है। ये दूरियां दे रखी हैं विपरीत में और दिशा में। प्रत्येक बार उसे 5 घंटे का समय लगता है, यानी कि विपरीत जाएगा यदि तब भी 5 घंटे लगेंगे और दिशा में जाएगा तब भी 5 घंटे लगेंगे। ये दूरी है, ये समय है, यानी कि वो हमें संकेत कर रहा है, एक हिंट दे रहा है कि यहाँ से हम चाल निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए धारा की गति बताइए, यानी कि आपको बताना है दोस्तों v। धारा की गति कह लीजिए या फिर वेग कह लीजिए, धारा की गति कह लीजिए या फिर वेग। तो देखिए आप देखिए धारा की दिशा में 28 किलोमीटर गया, तो मैं निकालता हूं पहले धारा की दिशा में चाल। इसे हम प्रदर्शित करते हैं x से, जो भी हमने फॉर्मूले पढ़े थे हम क्या x से प्रदर्शित करते हैं। देखिए चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। धारा की दिशा में कितनी चाल जा रहा है, सॉरी धारा की दिशा में कितनी दूरी जा रहा है, धारा की दिशा में 28 किलोमीटर जा रहा है। दूरी की जगह रख दिया मैंने 28, समय कितना दे रहा है 5 घंटे। देखिए इसे कैंसिल करेंगे कितना आएगा, 5 25 पॉइंट लगाया, 5 छक्का 30। ठीक है 5.6 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए धारा की विपरीत दिशा में 28 किलोमीटर, धारा की विपरीत दिशा में चाल, इसे हम y से प्रदर्शित करते हैं। दूर देखिए चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी जा रहा है 16, समय कितना ले रहा है 5 घंटा। तो देखिए काटते हैं इसे हम, 5 या 15 5 दूनी 10, यानी कि 3.2 किलोमीटर पर घंटा। आपके पास धारा की दिशा में चाल आ गई, धारा की विपरीत चाल आ गई। ठीक है ना, ये आपको दूरियां दे रखी थी दोनों और आपको समय दिया था, प्रत्येक में 5-5 घंटे ले रहा है। तो हमने क्या किया, धारा की दिशा में चाल क्या होगा, दूरी बटे समय। दूरी रखी, समय रखा, चाल आ गई। इसी प्रकार हमने विपरीत भी निकाल ली। अब उसने आपसे क्या पूछा, उसने आपसे पूछा धारा की गति यानी कि धारा का वेग क्या है। तो मैं आपको बार बार 3 दिन से फॉर्मूले ये पढ़ा रहा हूं। देखिए धारा की गति या फिर धारा का वेग ये होता है v बराबर x माइनस वाई अपॉन 2। ठीक है दोस्तों, देखिए धारा का वेग बराबर v x माइनस वाई अपॉन 2। एक्स और y क्या है दोस्तों, x है यहाँ पर धारा की दिशा में चाल और y है धारा की विपरीत दिशा में चाल। ठीक है ना, तो x माइनस वाई अपॉन 2। तो अब यहाँ पे देखिए v आपको निकालना है, x क्या है धारा की दिशा में चाल और y क्या है धारा की विपरीत दिशा में चाल बटे 2। देखिए मान रखते हैं हम यहाँ पर x माइनस वाई। x की वैल्यू कितनी है दोस्तों, x की वैल्यू है 5.6 माइनस y की वैल्यू कितनी है 3.2 बटे में कितना आएगा 2। आगे सॉल्व करते हैं इसे हम, 5.6 में से 3.2 घटाएंगे कितना आएगा 4.2 बटे में 2। काटते हैं इसे, कितना आ जाएगा 2 एकम 2 पॉइंट लगेगा, 2 दूनी 4 किलोमीटर पर घंटा। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दोस्तों, और इसे रखा है मैंने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में। याद रखिएगा संख्याओं पर आधारित इस चैप्टर से रेलवे ग्रुप डी में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक संख्या का 3/4 इस संख्या के 1/3 से 60 अधिक है तो वह संख्या क्या है। तो दोस्तों मैं संख्या मान लेता हूं x, क्या मान लेता हूं x। ठीक है, क्या कहा उसने, क्या बोला उसने, एक संख्या का 3/4 यानी कि x का मतलब गुणा 3/4 इस संख्या के, यानी कि संख्या वही रहेगी आपकी x, इस संख्या के मतलब गुणा इस संख्या के 1/3 से
1/3 से 60 अधिक है। फिर से सुनिए, संख्या का 3/4 संख्या के 1/3 से 60 अधिक है। तो दोस्तों ये वाला पार्ट तो 60 अधिक है, लेकिन जब हम इसको बराबर करते हैं तो हमेशा अपोजिट वाले में जोड़ते हैं, यानी कि विपरीत वाले में। तो इसे हम बराबर कर सकते हैं। और सबसे अच्छा तरीका है, जब भी आपसे अधिक या कम की बात कहे, दो संख्याओं में कंपेयर कर रहा हो और अधिक या कम की बात करें, तो हमेशा दोनों का अंतर करके आप संख्या लिख दीजिए। देखिए अब हम x वाले पद को x वाले के पास ले जाएंगे। देखिए ये क्या है, x/3 लिखा हुआ है, तो इसे बराबर क्या लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो ये कितना है, ये 3x/4 और ये बराबर के यहाँ आएगा तो क्या होगा, माइनस का x/3 बराबर 60। अभी मैंने आपको क्या बोला था, जब भी दो संख्याओं का, देखिए दो संख्याओं का कंपेयर हो रहा हो, तुलना हो रही हो और कह रहा हो अधिक है या कम है, तो हमेशा अंतर करके बराबर में उस संख्या को लिख देते हैं। तो आप इस प्रकार भी डायरेक्ट कर सकते हैं। और ये मैंने आपको समझा दिया कि ये वाली संख्या 60 अधिक है, ये यानी कि ये वाला भाग 60 अधिक है, तो बराबर करने के लिए हमेशा अपोजिट वाले में 60 जोड़ते हैं। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, 12। देखिए 4 तिया 12, 3 के पार से कटा, 3 का गुणा यहाँ करेंगे, 3 तिरका 9, 3 चौके 12, 4 बार कटा, 4 का गुणा यहाँ करेंगे, 4x हो जाएगा बराबर में 60। देखिए ये इसमें से घटेगा, 9x में से 4x कटे कितना आएगा, 5x। और क्रॉस गुणा में यही जाएगा यहाँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 60 के गुणे में क्या जाएगा, 12। सॉल्व कर लेते हैं इसे। देखिए 5 से कट जाएगा 60 कितनी बार, 12 बार। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 12 गुणा 12 में करेंगे तो 144, यानी कि इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक संख्या अपने 20% से 40 अधिक है, तो यह संख्या क्या है। मान लीजिए मैं संख्या कहता हूं x है, ठीक है। उसने क्या कहा, एक संख्या यानी कि x अपने 20% से, यानी खुद के, यानी कि x के 20% से। फिर से सुनिए, एक संख्या यानी कि x अपने 20% से 40 अधिक है। अभी मैंने आपको बताया था, जब भी दो संख्याओं का कंपेयर हो रहा हो तो अंतर करके आप उस संख्या को लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और आप एक तरीका और कर सकते हैं जो मैंने अभी आपको बताया था। देखिए कैसे, देखिए एक संख्या अपने 20% से 40 अधिक है, यानी कि x तो x के 20% 40 अधिक है ना, लेकिन यदि हमें इसको बराबर करना है तो हम हमेशा अपोजिट वाले में जोड़ेंगे। अधिक कहता है तो जोड़ते हैं और कम कहता है तो घटाते हैं, हमेशा अपोजिट वाले में। क्या कहा उसने, फिर से देखिए, एक संख्या अपने 20% से 40 अधिक है, यानी कि x तो 40 अधिक है ना, तो इसे बराबर करने के लिए हमेशा विपरीत वाले में जोड़ेंगे हम। या मैंने आपको क्या बताया, जब भी दो संख्याओं का कंपेयर हो रहा हो और अधिक या कम की बात कही तो अंतर कर दीजिए। आप अंतर करके लिख सकते हैं संख्या को। चलिए इसे सोल्व करते हैं। देखिए परसेंट हटेगा तो यहाँ क्या आएगा दोस्तों, 100। ये कट सकता है 20 से 100 कितनी बार, 5 बार। कितना आ गया, x माइनस में x/5 बराबर में 40। इसके नीचे आप 1 मान सकते हैं, हाँ मान सकते हैं। तो 1 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 5। अब देखिए 1 का भाग 5 में देंगे कितनी बार कटेगा, 5 बार। 5 का यहाँ गुणा कर दीजिए, यानी कि 5x माइनस 5 का गुणा यहाँ करेंगे, 5 एकम 5, 1 बार कटा, 1 का गुणा यहाँ कर सकते हैं, तो कितना जाएगा, x बराबर में 40। सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्रॉस गुणा में यहाँ चला जाएगा 40 के साथ, और बराबर में क्या बचेगा, 5x में से x गया कितना, 4x। ठीक है, 4 के पार से 40 को काट सकते हैं 10 बार, तो x की वैल्यू कितनी रहेगी, 10 पंजे 50, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर रहेगा। आज का वीडियो दोस्तों यही एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी सवाल अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।